पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तीर्थगराणम उस भादि महावीर पज्जवसानानम। अध्यात्म के जगत में ज्ञान का महत्व माना गया है और चारित्र का भी महत्व है। ज्ञान और चारित्र के बीच में एक और तत्व है, वह है दर्शन। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दर्शन का एक अर्थ है देखना, कि मैंने दर्शन किए, मैंने संतों के दर्शन किए। दर्शन का देखना। दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ होता है दिखाना, दिखावा करना। उसने प्रदर्शन बहुत किया। प्रदर्शन यानी दिखाना, दिखावा करना। तो दिखाना भी एक अर्थ है दर्शन शब्द का। तीसरा अर्थ हो सकता है आंख, नेत्र। दर्शन का एक अर्थ है नेत्र। आज हम आए हैं वो भी नेत्र से जुड़ा हुआ स्थान है, क्योंकि नेत्र का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आंख नहीं है तो दुनिया कितनी छोटी सी उसके लिए हो जाती है। आंख है तो आदमी देख सकता है। और आंख ठीक रहे इसलिए कितना प्रयास भी किया जाता है। आदमी डॉक्टर के पास जाता है, आई स्पेशलिस्ट, कि आँखों की जांच करे, कहीं कोई गड़बड़ी है क्या या नहीं है तो उसका समाधान किया जाए। शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन आँख का कराया जाता है, यानी आँख मेरी ठीक रहे। दुनिया में अचक्षु लोग भी मिलते हैं जो अचक्षु नेत्र विहीन हैं, और कितने लोग नेत्र दान करते हैं, आई डोनेशन, कि किसी को मेरी ओर से रोशनी मिल जाए, देखने का साधन मिल जाए। मृत्यु उपरांत कितने लोगों के नेत्र ग्रहण करके दूसरों को ज्योति पहुंचाने का या ज्योति का साधन पहुंचाने का प्रयास किया जाता होगा। तो आंख का महत्व है, परंतु आंख का हम सदुपयोग करें यह ध्यातव्य है, कि आंख का दुरुपयोग न करें। हमारी इंद्रियां हैं, इनका दुरुपयोग करने से बचने का प्रयास होना चाहिए। एक अंधा आदमी था, तो वह कहता जी, उसको किसी ने कहा सूरज है आकाश में, कि सूरज कुछ नहीं होता है, कि किरणें सूरज की, प्रकाश, नहीं कुछ नहीं होता है सूरज। अब उसका मानो जिद्द कह दें, कुछ भी कह दें, कि वो प्रकाश या सूरज को नहीं मानता था। अंधा था, जन्म से अंधा था। एक बार कोई महात्मा गांव में आ गए, तो लोगों ने कहा महात्मा जी, हमारे गांव का यह युवक है, जन्म से ही अंधा जन्मांध है, बड़ा जिद्दी आदमी है, यह सूरज को नहीं मानता है। सूर्य इतना एक तेजस्वी तत्व दुनिया का, उसको मानता ही नहीं है। आप इसको समझाओ, यह सूरज को मानना शुरू कर दे। तो महात्मा ने कहा, इसको मनाने का प्रयास मत करो, मेरे पास एक दवाई है, उसका प्रयोग करो, इसकी ज्योति, आंखों में ज्योति आ जाएगी। तो महात्मा जी के पास कोई विशेष दवाई थी, उसकी आंखों में उसको आंजा गया, प्रयोग किया गया,
उसकी आंखें खुल गई, ज्योति आ गई, देखने लग गया। महात्मा जी ने कहा, रे देखो वो आकाश में क्या, उसका नाम है सूरज। हाँ महात्मा जी, सूरज मैं मानता हूँ, सूरज है ये सूरज है, प्रकाश देने वाला। तो महात्मा ने कहा, मनाने का 1000 प्रयास करने की अपेक्षा आंख खोल दो, अपने आप मानने लग जाता है आदमी। तो किसी को दृष्टि प्रदान कर देना एक लौकिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बात होती है, और आध्यात्मिक संदर्भों में भीतर की दृष्टि भी खुल जाए। बाहर की आंख का महत्व है, भीतर की आंख का और ज़्यादा महत्व है। भीतर की आंख, प्रज्ञा की आंख कह दें, भीतर की चेतना की आंख कह दें। एक वो युवक, वो भी जन्मांध ही था, एक बाबा के पास चला गया, बोला बाबा बड़ा दुखी हूँ, आपके दरबार में आया हूँ, बड़ा दुखी हूँ। बेटा किस बात का दुख है? कि बाबा जन्म से अंधा हूँ, दिखता नहीं है मुझे, दूसरे के सहारे चलना पड़ता है, कोई काम ऐसे प्रायणिक दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है, तो आंख नहीं है मेरे पास, कोई कृपा हो तो आप कर दो, कर सको तो कर दो, आंखें मुझे मिल जाए, देखने लग जाऊं, मुझे दुनिया दिखने लग जाए। तो बाबा कुछ जानता था उपायों को, कुछ सिद्धियां भी थी। तो उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसकी आंखों पर अंगुली फेरी, कजा 2 घंटा में तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। 2 घंटा पूरे हुए नहीं कि उसको आंखों से दिखने लग गया। बोला पाँच वापिस आके बोला, बाबा बस वरदान मिल गया, मुझे दे दिया आपने, आंखें खुल गई है, सब दिखने लग गया है। ठीक है, लड़का वो चला गया, युवक। महीना भर बीता, बाबा कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो आगे आगे वो युवक भी कहीं जा रहा था। बाबा को लगा युवक आंखों का दुरुपयोग कर रहा है, उसको आवाज दी, अरे लड़का रुको रुको। लड़का ठहर गया। बाबा निकट आया, बोला तुम तो वही हो ना जिसको मैंने वो आंखों का ज्योति का वरदान दिया था, आंखें खोली। बाबा वही हूँ, आपकी बड़ी कृपा हुई, आंखें सब, ये आंखें आपकी दी हुई है मुझे। तो बाबा ने कहा, रे देखो मैंने तुमको आंखें इसलिए दी थी क्या कि तुम आंखों का दुरुपयोग करो। बाबा गलती हो गई, गलती हो गई। मैंने भी आंखें मैंने दी है, महात्मा ने आंखें दी है, तो दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए ना। बाबा भूल हो गई, वो हो गई, माफ करो। हमको ठीक है, माफ की कोई खास बात नहीं, ध्यान रखा करो, आंखों का अच्छा उपयोग करो तो ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर वो युवक बोला कि बाबा एक बात मेरी भी चरणों में रखूं। बोलो क्या बात है? तुम्हारा काम तो हो गया, आंखें दे दी, कि नहीं एक बात और है कि बाबा मेरे से भूल हुई है, थोड़ा आंखों का मैंने दुरुपयोग किया था, पर माफ करना आसातना, एक भूल आपकी भी हो गई है। मेरी भूल कौन सी हो गई कि भूल कह दूं, कुछ भी कह दूं, कुछ भूल आपने भी की है। मैंने क्या भूल की बेटा बता? कि बाबा आपने बाहर की आंखें तो मेरी खोल दी, मेरी भीतर की आंख आपने नहीं खोली, यह भूल आपने की है। बाहर की आंखें खोलने के साथ साथ मेरी भीतर की भी आंख अगर आप खोल देते तो मैं आंखों का दुरुपयोग नहीं करता। तो बाहर की आंखों का अपना महत्व है ही, भीतर की आंखों का तो कहीं और ज़्यादा महत्व होता है। पदमपुरा में आना हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी जब जयपुर में विराजमान थे, तब भी गुरुदेव के अनुमति से, इंगित से, सहमति से जो भी यहाँ आना हुआ था। और आज करीब 13 वर्षों के लगभग बाद वापिस पदमपुरा आना हो गया। और नरेश जी मेहता से जुड़ा हुआ गुलाब कौशल्या चैरिटेबल से जुड़ा हुआ संस्थान है। तो पहले भी गुरुदेव ने मुझे भेजा था
और इस बार पहले भी भेजा था और इस बार भी आना हो गया है। तो ये आँखों की बात है, ये आँखों का महत्व है, पर हमारे में वो विवेक वाली आँख अगर जागृत रहे, भीतर वाली आँख जागृत रहे, तो ये आँखें भी ठीक काम कर, यानी अच्छा उपयोग इनका हो सकेगा। तो वो लड़का बोला, बाबा ये एक भूल आपकी मान लो कि आपने बाहर की आँखें मुझे दी, पर भीतर की आँख आपने नहीं दी। यह हमारी विवेक की आँख है, वो भी साथ में रहे कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, क्या करना मेरे लिए हितकर है, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या करना अहितकर है। तो यह आँख की बात है। तो मैं दर्शन शब्द की चर्चा कर रहा था। दर्शन का अर्थ देखना भी है, दर्शन का अर्थ दिखाना भी है, और दर्शन का अर्थ यह नेत्र भी। दर्शन का चौथा अर्थ होता है, वो है सामान्य अवबोध। एक ज्ञान ही है, सामान्य अवबोध, विशेष अवबोध। तो तात्विक भाषा में सामान्य अवबोध का नाम भी दर्शन होता है। और दर्शन का एक अर्थ है श्रद्धा, आकर्षण, रुचि। आकर्षण, श्रद्धा, रुचि, वो भी एक अर्थ है। दर्शन का एक अर्थ और होता है, वो है फिलोसोफी। ये दार्शनिक आदमी, यानी दर्शन का अध्येता, दर्शन का वेत्ता है। तो फिलोसोफी, जैन फिलोसोफी, बौद्ध फिलोसोफी आदि आदि। तो फिलोसोफी भी दर्शन शब्द का एक अर्थ होता है। तो दर्शन का जो एक अर्थ है रुचि, आकर्षण, श्रद्धा, वो हो जाए ज्ञान है, इधर चारित्र है। एक नदी है, मान लो नदी का एक किनारा है ज्ञान, नदी के दूसरे किनारे पर है चारित्र। अब ज्ञान और चारित्र, ज्ञान के अनुरूप चारित्र कैसे बने, उसके लिए पुल चाहिए, सेतु ब्रिज चाहिए। एक किनारे इधर आदमी है, उसको जाना उधर है, तो पुल के सहारे आदमी नदी को पार के उस पार जा सकता है। तो वो सेतु है, वो है दर्शन। दर्शन श्रद्धा रुचि हो जाए ज्ञान से जानी हुई बात में, तो फिर वो आचरण में आसानी से आ सकती है। इस बात को दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि एक तट है विचार, दूसरा तट है आचार। अब वो सेतु चाहिए, वो है संस्कार। संस्कार अच्छे बन जाएं तो अच्छे विचार के अनुरूप आदमी का आचार भी हो सकता है। तो जैन दर्शन में जो कहा गया है कि नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्नतो जिणेहिं वर दंसिहिं। एक मार्ग है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यह एक मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग है। उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के मिलने से एक रास्ता बनता है। कोरा ज्ञान भी अपर्याप्त है, कोरा दर्शन भी अपर्याप्त है, कोरा आचार भी पूरा नहीं। तीनों मिल जाएं तो एक मार्ग बनता है, वह है मुक्ति का मार्ग। जैसे खीर होती है, खीर, तो खीर के लिए दूध भी चाहिए, चावल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, तीनों का मिला जुला रूप है, वो खीर है। कोरा दूध है तो खीर नहीं, कोरा चावल खीर नहीं, कोरी चीनी खीर नहीं, तीनों विधिवत मिलते हैं तो खीर बनती है। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, शीरा होता है, शीरा खाने का शीरा, तो आटा भी हो,
घी भी हो, चीनी भी, तीनों विधिवत मिलाए जाएं, प्रक्रिया से तैयार करें तो शीरा बनता है। कोरा आटा शीरा नहीं, कोरी चीनी शीरा नहीं, कोरा घी शीरा नहीं। तो इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों का सम्यक योग होता है तो फिर वह मुक्ति मार्ग बनता है। तो मुक्ति मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन में कसायों से मुक्त बने। दिगंबर श्वेतांबर की बात चली, तो दिगंबर श्वेतांबर ये जैन शासन की दो धाराएं हैं, दो परंपराएं हैं। परंतु दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, मूल कसाय मुक्त बनना जरूरी है। सफेद कपड़े पहनने मात्र से या कपड़े छोड़ देने मात्र से मुक्ति नहीं है। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। संस्कृत में कहा गया है, नासांबरत्वे न शीतांबरत्वे, न तर्कवादे न च तत्ववादे, न पक्ष सेवाश्रयणे न मुक्ति ही कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। तो आसांबर यानी दिगंबर, शीतांबर यानी श्वेतांबर। तो दिगंबरत्व मात्र से मुक्ति नहीं, श्वेतांबरत्व मात्र से मुक्ति नहीं। कोई तात्विक बन जाए, तात्विक होने मात्र से मुक्ति नहीं। तार्किक बन जाए उतने मात्र से मुक्ति नहीं। अपने पक्ष को पुष्ट करने का प्रयास कर ले उतने मात्र से मुक्ति नहीं। तो मुक्ति कैसे? का कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कसाय हमारे मुक्त दूर हो गए। गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग द्वेष, ये खत्म हो जाते हैं तो मुक्ति मानो तैयार है, स्वागत के लिए मुक्ति तैयार है। तो कसाय मुक्तता यह महत्वपूर्ण बात है। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, इसमें नशा मुक्ति की बात बताते हैं, नैतिकता की बात बताते हैं, सद्भावना की बात बता रहे हैं कि सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, जैन हो या अजैन कोई भी हो, ये अच्छी चीज़ें जीवन में हैं। आदमी गुड मैन बन सकता, अच्छा आदमी बन सकता है। तो हम जयपुर की सीमा में या जयपुर के परिपार्श्व में जो भी आए हैं और भीलवाड़ा से रवाना हुए थे, पहले कोटा चले गए, बीच में और भी क्षेत्र में चले गए, बेगू में भी गए थे, कोटा गए, कोटा से फिर सवाई माधोपुर का चोखड़ा, 5 क्षेत्रों में वहाँ गए और फिर यह जयपुर का लक्ष्य था। इधर आए और जयपुर, तो इधर जयपुर में जय है, हमारे जयाचार्य प्रवर में भी जय है। जयपुर और जयाचार्य दोनों में मानो नैकट्य है, नाम में भी नैकट्य है। जयपुर में भी जय, जयाचार्य में भी जय है, दोनों में जय है। और जयाचार्य का ये क्षेत्र जयपुर, जहाँ जो उनकी महाप्रयाण भूमि है, समाधि स्थल है, जहाँ वो प्रज्ञा पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो उनका समाधि स्थल भी एक प्रज्ञा से मानो किसी रूप में जुड़ा हुआ स्थान। तो जयपुर श्रीमद् जयाचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है। उनका अंतिम प्रवास, अंतिम चतुर्मास पूरा तो नहीं हो उसका जीवन काल में, बीच में ही महाप्रयाण हो गया भाद्रव कृष्णा द्वादशी को। तो हम श्रीमद् जयाचार्य से जुड़े हुए इस जयपुर शहर का लक्ष्य बनाकर बढ़े थे। तो आज पदमपुरा की इस एरिया में आना हुआ है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो पहले ही जयपुर पहुंच गए थे, उनका रास्ता वैसे अलग ही था, स्थिति परिस्थिति जो भी, वो जल्दी पहुंचना हो गया। तो साध्वी प्रमुखा जी कई दिनों से जयपुर में स्वास्थ्य लाभ के संदर्भ में विराजित हैं। हम लोग अब घूमते घूमते इधर आ रहे हैं। तो हमारी अहिंसा यात्रा में
अनेक क्षेत्रों में जाना हुआ। अब जयपुर पहली बार, इस यात्रा में पहली बार आना हुआ है और जयपुर अनेक आचार्यों से जुड़ा हुआ है। हमारे छठे आचार्य श्री तो दयाचार्य के युग में दीक्षित हुए थे। दयाचार्य के युग में दीक्षित, दयाचार्य द्वारा दीक्षित मानकगणी छठे आचार्य श्री, उनसे जुड़ा हुआ जयपुर है। खारड़ परिवार से जुड़े हुए मानकगणी, तो खैर मानकगणी जैसे हमारे छठे आचार्य श्री, यानी जयपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ आचार्य दयाचार्य का तो महाप्रयाण हुआ, इधर मानकगणी से भी जुड़ा हुआ जयपुर। तो और फिर साथ में कुछ अतीत में जाएं तो मेरे दीक्षा प्रदाता श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जो मंत्री मुनि के रूप में स्थापित थे, उनसे भी जुड़ा हुआ जयपुर हो गया है। उनका भी अंतिम प्रवास कुछ लंबा प्रवास जयपुर में हुआ और उनका अंतिम श्वास भी उन्होंने जयपुर में लिया। तो उनसे भी जुड़ा हुआ ये जयपुर क्षेत्र है। तो मंत्री मुनिश्री जो मेरे दीक्षा प्रदान करने वाले मुनिश्री हैं, तो उनसे जुड़े हुए जयपुर की भी बात है। तो जयपुर के लोग, जयपुर की जनता, जयपुर के हमारे श्रावक समाज के भी लोग, और भी लोग जैन अजैन कितने लोग जयपुर में हैं, और हमारे सांसद जी भी आपके आ गए हैं, यहाँ कितने लोग आए हैं। तो हमारे जीवन में वो ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीनों, इनका जितना विकास हो सके, साधु में तो विशेष विकास होना चाहिए, गृहस्थ में भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इनका योग रहे। और हमारे तीर्थंकरों ने जो बातें बताई हैं, अब पद्मनाथ भगवान हमारे छठे तीर्थंकर, मानकगणी तो छठे हमारे आचार्य हैं, पद्मनाथ हमारे छठे तीर्थंकर हैं। पद्मपुरा नाम है, पद्मपुरा मंदिर भी पद्म प्रभु का, पिछली बार मैं आया था, मुझे स्मरण है, मंदिर भी पद्म प्रभु का। तो हम पद्म प्रभु का भी स्मरण करते हैं। सभी तीर्थंकर हमारे तो परम पूजनीय है। तो इस पद्म प्रभु के से निकटवर्ती स्थान में आना हुआ, पद्मपुरा में आना हुआ है। तो जयपुर की जनता में वो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चेतना भी रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी विकास होता रहे। मंगल कामना। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।